कुछ औरतें शिकायत नहीं करती क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है सहनशील होना ही अच्छा होना है। ये कहानी है उसी औरत की जो सबके बीच रहकर भी अकेली रह गई। सीमा बचपन से ही बहुत शांत थी, ना ज्यादा बोलना ना ज्यादा मांग करना। माँ कहती थी, बेटी लड़की को समझदार होना पड़ता है। पिता कहते, घर की इज्जत तेरे हाथ में है। सीमा ने कभी पूछा नहीं कि उसकी इज्जत उसकी पढ़ाई से क्यों नहीं जुड़ी, उसके सपनों से क्यों नहीं। वो सिलाई जानती थी, डायरी में कविताएं लिखती थी, लेकिन सब अलमारी में बंद रह गया। सीमा ने ये समझ लिया था कि बार बार बोलने से कोई उसे समझ नहीं पाएगा, तो उसने वही करना शुरू किया जो सामने वाला कर रहा था। अब वो भी खाने के बाद फोन उठाने लगी, लेकिन फर्क साफ था। अमित फोन में हंसता था, मैसेज करता था, वीडियो देखता था, और सीमा फोन में खुद को भूलने की कोशिश करती थी। नकली व्यस्तता। सीमा घंटों बिना कुछ देखे स्क्रीन घूरती रहती, कभी किसी वीडियो को दो दो बार देख लेती, कभी बिना वजह स्क्रॉल करती रहती। अमित को लगा अब इसे भी आदत हो गई है। उसे ये नहीं दिखा कि सीमा अपने अकेलेपन को फोन के पीछे छुपा रही है। बातचीत का मरना। पहले घर में छोटी छोटी बातें होती थीं। आज सब्जी अच्छी है, कल बारिश होगी, मां ने फोन किया था। अब घर में सिर्फ आवाजें थीं, फोन की, टीवी की और सन्नाटे की। एक दिन सीमा ने गौर किया, पूरे दिन उसने किसी से दिल से बात नहीं की। अंदर की थकान। सीमा थकने लगी थी, शरीर से नहीं, मन से। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में खालीपन। वो आईने में खुद को देखकर कभी कभी सोचती, मैं कहां खो गई। वो पल जो टूट गया। एक शाम सीमा ने सोचा, आज वो नहीं बोलेगी। अगर अमित खुद पूछेगा तो वो सब बता देगी। लेकिन अमित पूरी शाम फोन में डूबा रहा। रात हो गई। सीमा ने चुपचाप लाइट बंद की और करवट बदल ली। उस रात उसने रोना नहीं किया, बस मन ही मन कुछ टूट गया। मां बनने की खबर। कुछ महीनों बाद सीमा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसने अमित को बताया। अमित खुश हुआ। उसने फोन रख दिया। कुछ देर के लिए सीमा ने पहली बार सोचा, शायद अब सब बदल जाएगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से सब नहीं बदलती। कभी कभी खुशखबरी भी पुरानी आदतों को नहीं बदल पाती। सीमा के मन में एक डर बैठ गया, अगर बच्चा भी मुझे नहीं भर पाया तो मैं क्या करूंगी। और इसी डर के साथ उसकी जिंदगी अगले मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। सीमा ने ये समझ लिया था कि बार बार बोलने से कोई उसे समझ नहीं पाएगा, तो उसने वही करना शुरू किया जो सामने वाला कर रहा था। अब वो भी खाने के बाद फोन उठाने लगी, लेकिन फर्क साफ था। अमित फोन में हंसता था,
मैसेज करता था, वीडियो देखता था और सीमा फोन में खुद को भूलने की कोशिश करती थी। नकली व्यस्तता। सीमा घंटों बिना कुछ देखे स्क्रीन घूरती रहती। कभी किसी वीडियो को दो दो बार देख लेती, कभी बिना वजह स्क्रॉल करती रहती। अमित को लगा अब इसे भी आदत हो गई है। उसे ये नहीं दिखा कि सीमा अपने अकेलेपन को फोन के पीछे छुपा रही है। बातचीत का मरना। पहले घर में छोटी छोटी बातें होती थीं। आज सब्जी अच्छी है, कल बारिश होगी, मां ने फोन किया था। अब घर में सिर्फ आवाजें थीं, फोन की, टीवी की और सन्नाटे की। एक दिन सीमा ने गौर किया, पूरे दिन उसने किसी से दिल से बात नहीं की। अंदर की थकान। सीमा थकने लगी थी, शरीर से नहीं, मन से। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में खालीपन। वो आईने में खुद को देखकर कभी कभी सोचती, मैं कहां खो गई। वो पल जो टूट गया। एक शाम सीमा ने सोचा, आज वो नहीं बोलेगी। अगर अमित खुद पूछेगा तो वो सब बता देगी। लेकिन अमित पूरी शाम फोन में डूबा रहा। रात हो गई। सीमा ने चुपचाप लाइट बंद की और करवट बदल ली। उस रात उसने रोना नहीं किया, बस मन ही मन कुछ टूट गया। मां बनने की खबर। कुछ महीनों बाद सीमा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसने अमित को बताया। अमित खुश हुआ। उसने फोन रख दिया। कुछ देर के लिए सीमा ने पहली बार सोचा, शायद अब सब बदल जाएगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से सब नहीं बदलती। कभी कभी खुशखबरी भी पुरानी आदतों को नहीं बदल पाती। सीमा के मन में एक डर बैठ गया, अगर बच्चा भी मुझे नहीं भर पाया तो मैं क्या करूंगी। और इसी डर के साथ उसकी जिंदगी अगले मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। जब बेटा पैदा हुआ तो घर में खुशियां आईं। सबने कहा, अब सीमा की जिंदगी पूरी हो गई। सीमा मुस्कुराई, लेकिन उसके अंदर कुछ अब भी अधूरा था। वो बेटे को देखती, उसकी छोटी सी उंगलियां पकड़ती और सोचती, तू तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा ना। मां की नई दुनिया, सीमा की दुनिया, अब बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगी। रात की नींद टूटी हुई, दिन थकान भरे, लेकिन शिकायत नहीं। वो बेटे से बातें करती, आज मम्मा थक गई है, तू बड़ा होकर क्या बनेगा। बेटा मुस्कुराता, सीमा का दिल भर आता। अमित और बढ़ती दूरी। अमित खुश था कि घर में बच्चा है, लेकिन वो ज्यादातर उसी तरह व्यस्त था। फोन, काम, बाहर। सीमा ने उम्मीद की थी कि अब वो पूछेगा, तू ठीक है, थक गई होगी। पर सवाल उसके कानों तक नहीं पहुंचे। वो रात, एक रात बेटा बहुत रो रहा था। सीमा उसे गोद में लेकर कमरे में घूम रही थी। उसने अमित को आवाज दी, थोड़ी मदद कर दो। अमित ने बिना देखे कहा, बस अभी कॉल पर हूं। सीमा चुप हो गई। उस रात
उसने पहली बार महसूस किया, मां होना भी अकेला हो सकता है। समाज की उम्मीदें। लोग कहते, अब तो खुश हो न, बच्चा सब कुछ ठीक कर देता है। सीमा बस सिर हिला देती, कौन समझाए बच्चा, दर्द की दवा नहीं होता, वो तो खुद जिम्मेदारी होता है। थकान जो दिखती नहीं। सीमा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन मन और भारी हो गया। वो आईने में खुद को देखती, बाल बिखरे, आंखों में नींद नहीं। वो सोचती, क्या यही मेरी पूरी पहचान है? एक दिन सीमा ने बेटे को सुलाकर खुद से कहा, अगर मैं पूरी तरह किसी और पर निर्भर रहूंगी तो खुद को खो दूंगी। और उसी पल उसके अंदर एक छोटी सी इच्छा जाग उठी, खुद के लिए कुछ करने की। यहीं से उसकी जिंदगी धीरे धीरे नए रास्ते की तरफ मोड़ लेने लगी। उस रात सीमा देर तक जागती रही। कमरे में बेटे की धीमी सांसों की आवाज थी और बाहर सन्नाटा। अमित सो रहा था, फोन चार्जिंग पर लगा था। सीमा ने पहली बार अपने आप से पूछा, अगर मैं ऐसे ही रही तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? छोटी सी शुरुआत। अगली सुबह सीमा ने बेटे को सुलाया और अलमारी से पुरानी डायरी निकाली। वो डायरी शादी से पहले की थी। उसमें अधूरी कविताएं थीं, छोटी छोटी कहानियां और बहुत सारे सवाल। सीमा ने कांपते हाथों से एक पन्ना खोला और लिखना शुरू किया। लिखना बिना किसी को बताए। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था, लोग हंसेंगे। तो वो रात में लिखती, जब सब सो जाते। कभी 10 लाइनें, कभी पूरा पन्ना। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन मन हल्का हो जाता। वो पहला कदम। एक दिन सीमा ने यूट्यूब खोला। वो डर रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, ये एक औरत की कहानी है। रिकॉर्ड किया, अपलोड किया। व्यू आए 8, 12, 20। बहुत नहीं थे, लेकिन वो उसके अपने थे। अंदर की खुशी। कमेंट में किसी ने लिखा, आपकी आवाज में सच्चाई है। सीमा रो पड़ी, क्योंकि पहली बार किसी अजनबी ने उसकी बात सुनी थी। डर और सवाल। उसे डर भी लग रहा था, अगर अमित को पता चल गया तो, अगर लोगों ने मजाक बनाया तो। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। वो किसी से कुछ छीन नहीं रही थी, वो बस खुद को ढूंढ रही थी। सीमा जानती थी ये रास्ता आसान नहीं, पर पहली बार वो भाग नहीं रही थी, वो चल रही थी। शायद आज नहीं, पर एक दिन मैं खुद पर गर्व करूंगी। और उसी विश्वास के साथ उसने अगली कहानी लिखनी शुरू की। सीमा की आवाज अब रोज किसी न किसी के कानों तक पहुंचने लगी थी, लेकिन घर में उसकी कोशिशें अब भी काम नहीं मानी जाती थीं। अमित ने एक दिन लैपटॉप देखते हुए पूछा, ये रोज फोन में क्या करती रहती हो? सीमा का दिल जोर से धड़का, फिर भी वो शांत रही। कहानियां रिकॉर्ड करती हूं,
अमित ने हंसकर कहा, इससे घर चलेगा? सीमा ने जवाब नहीं दिया। तानों की आदत। धीरे धीरे ताने रोज की बात बन गए। इतना टाइम बर्बाद मत करो। लोग क्या क्या करने लगे हैं आजकल। सीमा सुनती रही, क्योंकि अब वो जानती थी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। डर का साया। हर बार वीडियो अपलोड करते वक्त उसके हाथ कांपते। अगर आज कोई नहीं देखेगा, अगर सब बंद हो गया तो? लेकिन फिर कमेंट्स आते, दीदी आपकी कहानी ने मुझे रुला दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी बात हो रही हो। और डर थोड़ा कम हो जाता। अंदर की मजबूती। सीमा ने खुद से एक वादा किया, मैं किसी से इजाजत नहीं मांगूंगी अपने सपने देखने की। वो सुबह जल्दी उठने लगी, घर का काम करती, बेटे को संभालती और रात को लिखती। थकी होती पर खुश। पहला छोटा इनाम। एक दिन उसके अकाउंट में 480 रुपए आए। बहुत कम थे, लेकिन वो उसके अपने थे। सीमा ने किसी को नहीं बताया, बस डायरी में तारीख लिखी और मुस्कुरा दी। घर का बदला हुआ सवाल। कुछ दिन बाद अमित ने फिर पूछा, लोग सच में सुनते हैं क्या? सीमा ने सिर हिलाया। कोई ताना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सवाल। और वही बदलाव की शुरुआत थी। सीमा जान गई थी सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो धीरे धीरे कमाया जाता है। मैं अभी मंजिल पर नहीं हूं, पर अब रास्ता दिखने लगा है। और इसी रास्ते पर उसकी कहानी आगे बढ़ने वाली थी। सीमा अब हर वीडियो डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ अपलोड करने लगी थी। व्यूज अब 10-20 पर नहीं रुकते थे। 100, 300, कभी कभी 1000 भी। वो हर बार चुपचाप स्क्रीन देखती और मन ही मन कहती, किसी ने तो सुना। अनजाने अपने कमेंट्स अब सिर्फ तारीफ नहीं थे, वो कहानियां बन गए थे। दीदी मैं भी बिल्कुल आपकी तरह हूं। आपकी आवाज सुनकर रोना आ गया। आज पहली बार लगा कोई मुझे समझता है। सीमा को एहसास हुआ, उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था, जिम्मेदारी का एहसास। अब वो सोच समझकर लिखने लगी, क्योंकि उसे पता था कोई उसकी कहानी सुनकर अपनी रात काट रहा होगा। वो हर शब्द में सच रखती, न ज्यादा ड्रामा, न झूठी उम्मीद, बस वही जो उसने जिया था। घर के भीतर बदला। अमित अब पूछने लगा था, आज कितने लोगों ने सुना? सीमा को अजीब लगता। वो मुस्कुरा देती। वो जानती थी ये बदलाव धीरे धीरे आता है, जोर से नहीं। पहली पहचान। एक दिन किसी ने मैसेज किया, दीदी क्या मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर शेयर कर सकता हूं? सीमा का दिल भर आया। पहली बार किसी ने उसके काम को कीमत दी थी। आत्मसम्मान की वापसी। अब सीमा आईने में खुद को देखकर नजर नहीं चुराती थी। वो थकी होती, लेकिन खाली नहीं। उसकी आवाज अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। सीमा समझ चुकी थी पहचान एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो अंदर से
कुछ सीधा हो जाता है। शायद यही मेरी जगह है। और उसी जगह पर खड़े होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। सीमा ने कभी ये नहीं सोचा था कि पैसे उसकी जिंदगी बदल देंगे। वो बस इतना चाहती थी, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। पहली सही कमाई। एक सुबह सीमा ने अपना अकाउंट खोला। 240। वो कुछ देर बस स्क्रीन देखती रही, न मुस्कुराई न रोई। बस मन में कहा, ये मेरे शब्दों की कीमत है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये पैसे नहीं, उसकी मेहनत का सबूत थे। घर का बदला हुआ रवैया। कुछ दिन बाद जब किराने की दुकान से उधार की बात आई, सीमा ने चुपचाप पैसे निकाल दिए। दुकानदार ने हैरानी से देखा, अमित ने भी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसने सीमा को अलग नजर से देखा। छोटे फैसले। अब सीमा हर छोटी चीज के लिए पूछती नहीं थी। बेटे की किताबें, घर का सामान वो खुद संभालने लगी। और इसी में उसका आत्मविश्वास छुपा था। इज्जत जो आवाज में आती है। अब जब सीमा बोलती तो उसकी आवाज में डर नहीं होता। वो चुप भी रहती तो कमजोर नहीं लगती। अमित को ये बदला दिखने लगा था। खुद से वादा। सीमा ने डायरी में लिखा, मैं अमीर बनना नहीं चाहती, मुझे बस खुद पर भरोसा चाहिए। और वो भरोसा धीरे धीरे उसके अंदर बस रहा था। सीमा जान गई थी, सम्मान लाखों से नहीं आता, वो आता है अपने पैरों पर खड़े होने से। और अब वो खड़ी थी, धीरे लेकिन मजबूती से। सीमा ने कभी किसी को दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो बदल रही है। वो बस अपने काम में लगी रही। शब्दों का बदलना। पहले अमित कहता था, ये सब छोड़ो। अब वो पूछता, आज रिकॉर्ड किया। फर्क छोटा था, पर मायने बहुत बड़े। सीमा मुस्कुरा देती, कोई जवाब नहीं देती। सुनना शुरू हुआ। एक शाम सीमा ने खाना लगाया। अमित ने फोन साइड में रखा। पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा। सीमा ने नोटिस किया, पर कुछ कहा नहीं। बच्चे की नजर। बेटा अब मां को देखकर कहता, मम्मा आप बोलो कहानी। सीमा का दिल भर आता। अब वो जानती थी, वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां ही नहीं, एक आवाज भी है। बाहर की दुनिया। रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया, सुना है ऑनलाइन कुछ करती हो। पहले ये सवाल ताना लगता था, अब पहचान लगता था। अमित का बदला नजरिया। एक रात अमित ने कहा, तुम्हें ये सब करते हुए अच्छा लगता है ना? सीमा ने सिर हिलाया। अमित ने बस इतना कहा, तो करती रहो। वो एक लाइन सीमा के लिए बहुत कुछ थी। अंदर की शांति। अब सीमा खुद को कम नहीं आंकती थी। वो जानती थी, हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है। और वो बराबरी वो अब खुद के भीतर पा चुकी थी। सीमा समझ गई थी, कभी कभी लोग बदलते नहीं,
बस समझने लगते हैं, और जब समझ आने लगती है तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अब बस एक आखिरी अध्याय बचा था। सीमा की जिंदगी अब किसी चमत्कार से नहीं बदली थी। न वो अचानक अमीर बनी, न सब कुछ परफेक्ट हुआ, लेकिन एक चीज बदल गई थी। वो खुद को अब कम नहीं समझती थी। एक साधारण सा दिन, सुबह हुई। सीमा ने चाय बनाई। अमित ने कहा, आज कौन सी कहानी रिकॉर्ड करोगी? सीमा रुकी। उसने अमित को देखा। ये सवाल कुछ महीनों पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने बस कहा, आज किसी औरत की कहानी। वो औरत जो किसी से पैसे नहीं मांगना चाहती, जो सम्मान चाहती है, तरस नहीं। वो औरत जो चुप रही पर टूटी नहीं। सीमा को एहसास हुआ, वो कहानी उसी की है। आईने के सामने सीमा आईने के सामने खड़ी हुई। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब नजर झुकी हुई नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैं काफी हूं। सबसे बड़ी जीत, उसकी सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं था, व्यूज नहीं थे, सब्सक्राइबर भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी जीत थी खुद के सामने सिर उठाकर खड़ा होना। आखिरी शब्द एंड मैसेज यूट्यूब के लिए। अगर आप भी किसी रिश्ते में खुद को खोती जा रही हैं, तो याद रखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना किसी के खिलाफ नहीं होता, ये खुद के लिए होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो समझ लीजिए ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सी औरतों की है। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी हिम्मत किसी की जिंदगी बदल सकती है। सीमा आज भी घर संभालती है, मां भी है, पत्नी भी, लेकिन अब वो खुद की पहचान भी है। और यही हर औरत की असली जीत है।